हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहाने के बाद से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और मेरे सारे काम घर के हो गए हैं। बस नाश्ता, किचन का काम नहीं हुआ है, नाश्ता नहीं बना है, बाकी सारे काम हो गए हैं। और संडे थी, आज बच्चे की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज रूम की डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आज दोनों रूम, किचन वगैरह सब मैंने धोया है आज। और देखिए, मैट्रेस मैंने हटा दिया है क्योंकि मैट्रेस का कवर खिंदरा तो मैं परसों धोई थी और कवर ववर सब निकाल के मैट्रेस का धोई हूँ। और ये देख ही सकते हैं, पूरा मैं दीवार वाल सब वॉश की थी क्योंकि काफ़ी मतलब हवा चल रही है तो काफ़ी धूल हो जाता है पूरा रूम में। तो इस वजह से मैं पूरा आज धोई हूँ और मैट्रेस का कवर भी धोई हूँ और मैट्रेस को धूप में रखी हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धूप आती है खिड़की के साइड से। तो मैं अब जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, कितना अच्छा मौसम है आज का, ठंडा ठंडा मौसम है। और सारा कपड़ा मैंने धो के छत पे रख दिया है क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2 बाल्टी कपड़े हो गए थे। तो आज का मौसम आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब हल्की धूप आ रही है, फिर हवा चलने लग रही है, बारिश जैसा हो जा रहा है, मौसम पूरा काला किया हुआ है। तो यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने। और मैं बच्चों को नहा दी हूँ, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैं नाश्ता बनाऊँगी तभी तो करेंगे। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। उन्हें मतलब टिफ़िन पैक करके ले जाऊँगी, वहीं पे साथ में हम लोग चारों बैठ के खाएंगे। तो आज मेरी हस्बैंड जी की बर्थडे है, तो ये ब्लॉग संडे की है लेकिन आज उनकी बर्थडे है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज सोमवार को। तो 28 अप्रैल आज मेरे हस्बैंड जी की बर्थडे है, तो आप सभी विश कीजिएगा। और यहाँ देखिए, मैं पूजा करने के बाद अब डायरेक्ट किचन में जाऊँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सफल लोगों की कुछ आदतों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। उनकी ऐसी कौन सी आदत होती है जो उन्हें सफल बना देती है। तो अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस करने की ज़रूरत होती है, सोचने की नहीं, क्योंकि सोचते तो सब है लेकिन करते नहीं। तो आप करेंगे तभी तो आप सफल हो पाएंगे, और सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो सफल कैसे बनते हैं, मतलब उनकी कुछ ऐसी आदतें तो होंगी जो उनके सफल बनाती है। तो आप में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो सोचिए आप में वो क्वालिटी नहीं है, आपकी वो आदतें नहीं हैं जो सफल बना सकती है। तो मतलब किस्मत का दोष नहीं दीजिए, किस्मत से कुछ नहीं होता। अगर हम चाहें तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बस करने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्या पता अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे वो पॉइंट छूट जाए। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिसे आप अपना करके आप सफल हो सकते हैं, लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आलस छोड़िए, क्योंकि आलस ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और हमें सफल होने से रोकता है। सबसे पहले तो आप अपनी आलस को दूर कीजिए। जब तक आप आलस दूर नहीं करेंगे, आलस को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो सफल लोगों की यही एक अच्छी आदत होती है कि उनको आलस नहीं आता। किसी भी काम को करने के लिए वो तुरंत रेडी होते हैं, तुरंत करते हैं। मतलब आलस उनका 1% भी नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आलस को छोड़िए। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि अक्सर जो सफल लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो अगर आपको भी सफल होना है तो आपको भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और आप अगर सुबह नहीं उठ पाती हैं तो अपने एक रात पहले ही आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कल मुझे 5 बजे उठना है। और अपने माइंड में अगर आप रात में बोल के सोएंगी कि कल मुझे 5 बजे उठना है, मुझे ये सब काम करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रात भर ये चलता रहेगा और सुबह आपके अपने आप 5 बजे नींद खुल जाएंगी। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी आदत है लेट से उठने की, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप सुबह उठना चाहेंगे तो एक मन आपका करेगा कि नहीं चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, अभी तो 5 ही बज रहा है। लेकिन आप अगर एक रात पहले सोच के सोएंगी कि मुझे 5 बजे उठना है, तो देखिएगा पक्का मैं गारंटी देती हूँ 5 बजे आपकी नींद टूट ही जाएंगी। लेकिन एक मन आपका होगा ऐसा कि नहीं चलो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, अभी तो 5 ही बज रहा है। तो बस उस समय आप ये बात को याद कर लीजिएगा, मेरी बात को याद कर लीजिएगा कि मुझे सफल होना है, मुझे ये काम करना है, तो मुझे आज जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो देखिएगा आपकी नींद जल्दी टूट जाएगी और आप बिस्तर छोड़ देंगी। और फिर भी अगर आपकी मतलब नींद जैसा आपको फ़ील आ रहा है तो आप थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, यहाँ वहाँ टहल लीजिए, तो देखिएगा, और चेहरे पे पानी मार लीजिए तो आपकी नींद टूट जाएंगी। तो इसी तरीके से
स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनकी स्कूल तो होती नहीं थी, तो मैं सोई रहती थी। मतलब 6 बजे उठती थी, फिर भी 6 बजे उठती थी। लेकिन अब जब से स्कूल बच्चे पढ़ने लगे हैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, और उसी समय से मुझे भी नींद जैसा फ़ील होता है, लेकिन फिर भी उठ के जो काम करना है मतलब करना है, क्योंकि हमें सफल होना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए तो हमें सुबह उठना ही पड़ेगा और आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मतलब नींद तो हमारी टूट जाती है, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, तो सोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सफल होना है अपनी लाइफ में, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आलस छोड़ना होगा, उसके बाद अपनी नींद छोड़नी होगी, सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी होगी। तो चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नियम ये है कि समय की कद्र करना सीखो। जी हाँ, अगर आप समय की कद्र करना नहीं सीखेंगे समय रहते ही, तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। समय अगर हाथ से निकल गया तो पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो यही होता है समय की, अगर आप एक एक मिनट की वैल्यू कीजिए, एक एक सेकंड की वैल्यू कीजिए, क्योंकि एक मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो उस 60 सेकंड में हम अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने की ज़रूरत होती है। तो हर एक मिनट को, हर एक सांस की वैल्यू कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाए। एक एक सांस की वैल्यू कीजिए। जब आप एक सांस लेते हैं तो सोचिए उस सांस में हम ये काम कर लें, उस सांस में हम ये काम कर लें। तो अगर आप ऐसा सोच के चलेंगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए चौथे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि दूसरों की बात को इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं बहुत, जो आपको मतलब हर काम में आपकी टांग अड़ाते हैं, हर काम में आपके नुक्स निकालते हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत ही होती है कि आपको पीछे करना। तो इन लोगों को डर लगता है कि इनसे आप आगे ना निकल जाए, तो हर काम में आपकी नुक्स निकालेंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कुछ मतलब झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं और आपका ध्यान भटक जाए अपने लक्ष्य की तरफ से। तो इनकी तो आदत होती है ऐसी। तो इन लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, इन लोगों को इग्नोर कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है, अपने आप को कभी दूसरों से कम मत समझिए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं। आदत होती है कुछ लोगों की कि सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और वो बंदा, सामने वाला बंदा कितना आगे बढ़ गया है, कितना सफल हो गया है, और हम वहीं के वहीं हैं। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर अगला बंदा, सामने वाला बंदा अगर आगे है, सफल हो गया, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे सफल होने के लिए। तो आप भी सोचिए कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, उनकी तरह हम भी एक इंसान हैं, उन्होंने भी कुछ किया होगा तभी तो वो सफल है आज। तो बस यही सोच के चलिए, और मेरी इन 5 टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैं वहाँ से नाश्ता देकर के आ गई हूँ, और हमने नाश्ता भी कर लिया वहीं पे। तो अभी शाम का समय हो रहा है, और यहाँ दोनों बच्चे सो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। तो मैं उस चीकू को गोदी में लेकर के आई हूँ, और मैंने उनसे कहा है कि चलो मैगी बनाते हैं, बस उठ जाओ। तो ये अभी नींद में ही है, आलस कर रहा है। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे ही बड़े लोग भी होते हैं जो आलस करते हैं, तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन मैं बड़ों के लिए ये वीडियो है कि आप आलस छोड़िए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ और साड़ी में धो के रख दी हूँ। तो देखिए, अगर आलस करेंगे, अगर मैं आलस करती तो मैं सोचती कि चलो अभी नहाने के बाद कौन कपड़े धोता है, मैं बाद में धोऊंगी, कल धो लूँगी। तो मैं आने के बाद तुरंत ही उसे कपड़े को धो ली और चली गई, छत से सारे कपड़े ले आई, रूम सारा मैं ठीक कर ली हूँ। देख सकते हैं आप, अभी बच्चे को उठने का समय हो गया है, और मौसम आज अभी का देख सकते हैं, काफ़ी बारिश जैसा मौसम लगाया हुआ है। और रात में बारिश भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और लाइट भी चली गई थी। तो मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ, और ये मैगी का मसाला मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ी मसाला मैं उसमें रखी हूँ और थोड़ा सा मैं खा ली हूँ। और चीकू को देखिए फिर से दोबारा जाकर के सो गया है, और प्राची को मैं बेड से उठाई हूँ तो जाके नीचे जाके सो गई है, वो उठ ही नहीं रही। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, काफ़ी अंधेरा है, आप देख सकते हैं। तो शाम के समय बच्चों को नहीं सोना चाहिए, तो मैं यहाँ सांझ बत्ती दिखा दी हूँ और बच्चों को उठा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन 5 टिप्स को अपना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।